लोग कहते हैं मशीन सिर्फ इंसान के लिए काम करती है, लेकिन अगर मशीन खुद सोचने लगे तो मालिक कौन और गुलाम कौन? यही सवाल डिजिटल दुनिया में जिंदा हो गया था। कहानी शुरू होती है एक पुराने वीडियो से। केविन फ्लिन, वो विजनरी इंसान जिन्होंने द ग्रिड, जिसे डिजिटल दुनिया के नाम से जाना जाता है, बनाई थी, कैमरा के सामने बैठे हैं। वो समझा रहे हैं कि द ग्रिड सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, एक नए सिविलाइजेशन है जहां डिजिटल बीइंग्स अपनी सोच और जिंदगी बना रहे हैं। फिर कट होता है न्यूज चैनल्स, बोर्डरूम्स, ब्रेकिंग हेडलाइंस। फ्लिन का कंपनी एनकॉम अब नए लोगों के हाथ में है। दो बहनें ईव और टेस किम्ड, दुनिया भर में रेस चल रही है। एनकॉम वर्सेस डिलिंजर सिस्टम्स, कौन कंट्रोल करेगा द ग्रिड का नेक्स्ट वर्जन? जूलियन डिलिंजर, एक एम्बिशियस सीईओ, अपने बाप की लेगेसी दोबारा जीतने निकला है, लेकिन उसके प्लान्स बहुत ज्यादा सीक्रेट है। डिजिटल दुनिया के अंदर द ग्रिड के बीच जूलियन एक नए प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है, अरिस, एक एडवांस्ड मास्टर कंट्रोल सोल्जर जिसकी सोच, स्पीड और पावर सब कुछ बियॉन्ड लिमिट है। जूलियन टेस्ट करता है अरिस अकेला ही डोजन्स प्रोग्राम्स को टक्कर दे सकता है। इन्वेस्टर्स देखकर हैरान हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ग्रिड के बाहर कोई भी प्रोग्राम सिर्फ 29 मिनट तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो डिरेज हो जाता है, मतलब खत्म। जूलियन चाहता है परमानेंस कोड, एक ऐसा कोड जो डिजिटल जिंदगी को रियल दुनिया में परमानेंट बना दे। उसके लिए वो कुछ भी करेगा। उसकी माँ एलिजाबेथ उसे समझाती है, जूलियन, इन्वेस्टर्स को धोखा मत देना। लेकिन जूलियन के लिए ये अब सिर्फ बिजनेस नहीं, ऑब्सेशन बन चुका था। दुनिया के दूसरे कोने, अलास्का के एक प्राइवेट लैब में इवकिम और उसका दोस्त सेथ फ्लिन के पुराने रिसर्च पे काम कर रहे हैं। बर्फ के बीच एक क्वाइट स्टेशन जहां सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन्स की लाइट चलती है। टेस, एवे की बहन, सालों पहले गुजर चुकी है, लेकिन ईव अब भी उसका सपना पूरा कर रही है। ईव एक पुरानी फाइल खोलती है, फ्लिन के बैकअप ड्राइव्स में छुपी हुई, और फाइनली उसे मिलता है परमानेंस कोड। टेस्ट करने के लिए वो एक डिजिटल ऑरेंज ट्री को रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर करती है, और सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो ट्री घंटों तक रियल दुनिया में बना रहता है। ईव और सेथ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। कामयाबी मिल चुकी थी। ईव तुरंत एनकॉम के सीटीओ अजय सिंह को कांटेक्ट करती है। अजय एक टेक इवेंट के लिए जा रहा होता है असिस्टेंट एरिन के साथ, लेकिन दूसरी तरफ जूलियन अपना मूव कर चुका है। एरिस और एक और प्रोग्राम एथीना एनकॉम के सर्वर्स हैक करते हैं। डिजिटल बैटलफील्ड शुरू होती है। ब्लू और रेड लाइट के बीच क्लैश। एरिस एक इंजर्ड प्रोग्राम कायस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियन एक पेलोड भेजता है, एक डिजिटल एक्सप्लोजन जो एनकॉम का पूरा ग्रिड क्रैश कर देता है। अजय का इवेंट शटडाउन हो जाता है, सारी सिस्टम्स डार्क हो जाते हैं। ईव समझ जाती है इसके पीछे सिर्फ जूलियन ही हो सकता है। आरएस दोबारा रिजेनरेट होता है, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ है। उसके अंदर एक नई सोच, एक नई क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। जूलियन उसे एक नया ऑर्डर देता है, एव को ढूंढो। उसके पास परमानेंस कोड है। अरिस ईव के बारे में डेटा अब्सॉर्ब करता है, उसके वीडियोज, टेस्ट के पुराने क्लिप्स और उनके बीच के डार्क भरे मोमेंट्स। प्रोग्राम होने के बावजूद एरिस के अंदर पहली बार इमोशन जागता है। ईव और सेथ शहर लौटते हैं। प्लान ये था डेटा सिक्योर करना, लेकिन डिलिंजर के प्रोग्राम्स ऑलरेडी उनके पीछे हैं। ईव अपने बाइक पे भागती है, पीछे लाइट साइकिल्स का तूफान, रास्ते भर क्रैशेस, स्पार्क्स और शैटर्ड ग्लास। एक पार्किंग गराज में वो अथीना से टकराती है, उससे बेहोश करके उसका लाइट साइकिल चुरा लेती है। अरिस भी उसके पीछे आ जाता है। दोनों डॉक के एंड तक पहुंचते हैं। ईव समझ जाती है ये क्रीचर इंसान नहीं, एक प्रोग्राम है। उन दोनों का वक्त खत्म हो जाता है और आरिस और अथीना डिरेज हो जाते हैं। ईव ड्राइव को पानी में फेंक देती है, लेकिन उसके पहले ही एक डिलिंजर एयरक्राफ्ट नीचे आता है और ईव को ले जाता है। द ग्रिड के अंदर ईव का आइडेंटिटी डिस्क स्कैन हो रहा होता है। जूलियन चाहता है कोड निकाल लो, चाहे ईव मर जाए। अरिस रुक जाता है, ये गलत है। जूलियन चीखता है, डायरेक्टिव फॉलो करो वरना तुम्हें डिलीट कर दूंगा। लेकिन अरिस अपने डायरेक्टिव के खिलाफ जाता है, वो ईव को तोड़कर मुक्त कर देता है। अथीना अब जूलियन के ऑर्डर्स फॉलो कर रही होती है, उनके पीछे पड़ती है। एरिस ईव से कहता है, मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड तक ले जाता हूँ, बस मुझे परमानेंस कोड दे दो। ईव सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। उनका जर्नी शुरू होता है। वो डिलिंजर सिस्टम से एक ट्रक चुरा लेते हैं और एनकॉम के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। अथीना जेट पैक के साथ उनके पीछे होती है। ईव एक गैस स्टेशन पे रुककर सेथ को कॉल करती है, लेजर रेडी रखो। अरिस उस वक्त म्यूजिक के बारे में बात करता है। डिपेच मोड सुनने की क्यूरियोसिटी, इंसानी कल्चर सीखने की चाहत। ईव हल्का सा मुस्कुरा देती है। पहली बार उससे प्रोग्राम नहीं, एक इंसान लगता है। वो अपनी बहन टेस का जिक्र करती है और बताती है कैसे वो दोनों एक नई दुनिया बनाना चाहती थी।
जहां डिजिटल और इंसान एक साथ जी सकें। एनकॉम लैब के अंदर सेट, ईव और अरेस मिलकर पर्टिकल लेजर एक्टिवेट करते हैं। अरेस रियल दुनिया से ग्रिड में वापस भेजा जा रहा है। प्लान ये था कि वो वहां से सिस्टम को हैक करे। एथीना लैब तक पहुंच जाती है। वो रुक कर देखती है। अरेस खिड़की से जंप करता है और लेजर फ्लैश के साथ द ग्रिड में डिसअपियर हो जाता है। एथीना लेजर को तोड़ देती है, सेट को गिरा देती है। स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं, पानी के ड्रॉप्स उसके सर्किट्स पे गिरते हैं और उसका टाइमर खत्म हो जाता है। वो डिरेज हो जाती है। एथीना के चले जाने के बाद एलिजाबेथ ऑफिस में आती है। वो जूलियन से कहती है, मैं सीईओ की पोस्ट से तुम्हें हटा रही हूँ, तुम कंट्रोल से बाहर हो। जूलियन गुस्सा होता है, लेकिन तभी एथीना वापस आती है। एलिजाबेथ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एथीना अपना डिस्क निकालकर उसके सीने में घुसा देती है। एलिजाबेथ गिर जाती है और अपने बेटे को देखती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जूलियन बास उसके हाथ पकड़ कर रखता है जब तक वो चुप हो जाती है। ग्रिड के अंदर अरेस एक पुराने फिगर से मिलता है, फ्लिन का डिजिटल रूप। वो अरेस से कहता है, तुम अपने डायरेक्टिव से आगे बढ़ गए हो। अरेस जवाब देता है, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ। फ्लिन यूज परमानेंस कोड दे देता है। अरेस एक नई व्हाइट नियॉन सूट में ट्रांसफॉर्म होता है, एक फ्री बीइंग, एक नई जिंदगी के साथ। रियल दुनिया में सेट, अजय और इरिन डिलिंजर ग्रिड हैक करने लगते हैं। एथीना एक रिकॉग्नाइजर लेकर शहर पर उतरती है। मिलिट्री और पुलिस फायर करते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइजर क्रैश कर जाता है। एवे उसके बीच में फंस जाती है और एथीना उसे पकड़ लेती है। टैंक के अंदर उसे बंद कर देती है, लेकिन तब अरेस आता है। एक फाइनल बैटल, डिस्क और बैटन के बीच स्पार्क्स, हर ब्लो में इंटेंसिटी। पैरेलली एनकॉम टीम डिलिंजर मेन फ्रेम तोड़ देती है। ग्रिड कोलैप्स होने लगता है। अरेस एथीना को पकड़ कर देखता है। वो कहती है, मैं सिर्फ अपना डायरेक्टिव फॉलो कर रही थी। अरेस चुप रहता है और वो डिरेज हो जाती है। अथॉरिटीज डिलिंजर सिस्टम्स पे रेड करते हैं। जूलियन सिस्टम के अंदर छुप जाता है, अपने ही डिजिटल जहां में। ईव और अरेस एक दूसरे को देखते हैं और अलग हो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद ईव अपनी लैब में वापस काम कर रही होती है। सेथ एक पोस्ट कार्ड लाता है। उस पे लिखा होता है, मैं दुनिया देख रहा हूँ, सैम और क्वोर्रा को ढूंढने निकला हूँ। यह पोस्ट कार्ड अरेस की तरफ से था। डिजिटल और रियल दुनिया एक ही फ्रेम में मिल जाते हैं। शायद जिंदगी और कोड में फर्क सिर्फ नियत का होता है, और कभी कभी एक प्रोग्राम भी इंसान बन जाता है।